वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, एक ऐसी अंडररेटेड मूवी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, आज हम इस मूवी से जुड़े हुए वो 4 लाइफ चेंजिंग लर्निंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अगर आप समझ गए तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो पहली लर्निंग जो हमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से सीखना चाहिए वो है चैलेंजेस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान मजबूत कैसे बनता है, तो आपका क्या जवाब होगा? बॉर्नवीटा खा के? दोस्तों, एक इंसान ताकतवर तब बनता है जब वो लड़ता है अपने लाइफ के चैलेंजेस के साथ, जब वो संघर्ष को सीधा गले लगा लेता है। मूवी में भी तो कहता है कि कश्ती लहरों से टकराएगी तभी किनारा नसीब होगा। यानी आप जिंदगी में महान तब बनेंगे जब आप बहुत सारी बड़ी लहरों का सामना करेंगे। सर, आम आदमी अपने जीवन में बस एक चीज चाहता है कि भैया मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और बस पूरी जिंदगी आराम से निकल जाए, आराम से। अब आप बताइए कि क्या ऐसा माइंडसेट वाला इंसान अपनी कश्ती को लहरों में भी ले जाने का दम रख पाएगा? जो इंसान डरता है चैलेंजेस से, जो हर बार या तो दूसरों को दोष देता है या फिर अपनी किस्मत को दोष देता है। इसलिए दोस्तों, एक ताकतवर इंसान अगर आपको बनना है, दुनिया के लिए एक मिसाल बनना है, तो फिर आपकी लाइफ के हर चैलेंजेस को आपने फेस करना पड़ेगा, और वो भी मुस्कुराते हुए। क्योंकि सूरज जब खुद को खुशी खुशी जलाता है, तब जाके वो पूरी दुनिया में रोशनी दे पाता है। योर कैरेक्टर इज रिवील्ड व्हेन चैलेंजेस कम टू यू। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ ही नहीं रहे, इसका मतलब आप अपने कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं, जहां आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जिंदगी कब खत्म हो गई। क्योंकि जो महान बनने का रास्ता है, उसमें हर मूवमेंट पे संघर्ष ही संघर्ष है, जहाँ पे हर दिन प्रेशर आता रहता है दिमाग में, हर दिन स्ट्रेस से भरा हुआ होता है, लेकिन तब भी वो इंसान खुद को काम कंपोज रख पाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, यानी आप भगवान बनने के रास्ते पे निकल चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी लर्निंग के बारे में, और वो है इंटरेस्ट। इस दुनिया में आपके माँ बाप के अलावा जो भी आपसे जुड़ेगा, वो कोई ना कोई इंटरेस्ट की वजह से ही आपसे जुड़ेगा। और जो राजशाही है, वो इस खेल को अच्छे तरीके से समझती है। मूवी में भी क्या डायलॉग है कि जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो फिर दुश्मनी क्यों करे? दोस्तों, जो भी इंसान राजा बनना चाहता है, उसके लिए तो ये लाइन एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। दुश्मनी बेवकूफ लोग करते हैं, आम आदमी जो है वो इमोशन पे चलता है, लेकिन वहीं पे एक समझदार इंसान ये जानता है कि सारा खेल इंटरेस्ट पे चलता है। कब किससे क्या करना है, कब दोस्ती करनी है, कब दुश्मनी करनी है, ये सब वो समझता है। जैसे आप रिक्शा वाले से दोस्ती नहीं रखना चाहते क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं है, और कोई सीएम या पीएम आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि उसको आपसे कुछ फायदा नहीं है। ये जो फायदे का खेल है, सिर्फ 2% लोग समझते हैं। जिसको भी आप उसका फायदा दिखा दोगे, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। बस यही इंटरेस्ट का नियम है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम में है तो आप उसकी मदद ही नहीं करेंगे। अब जैसे कोई सड़क पे घायल पड़ा है या फिर कोई बीमार है, तो उसकी मदद जरूर कीजिए सर, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि इंसानियत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये बातें सिर्फ इंसान पे लागू नहीं होती, हर एक जानवर पे भी लागू होती है। आपके सामने किसी जानवर पे अत्याचार हो रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है आवाज उठाना, लेकिन साथ में इस इंटरेस्ट के खेल को भी समझ जाइए सर। अब बात करते हैं तीसरी लर्निंग के बारे में, और वो है डिसीजन। मैं जो भी हूँ, मेरे धंधे की वजह से नहीं, बल्कि मेरे फैसलों की वजह से हूँ। क्या जबरदस्त लाइन है सर। आप जो भी हैं अभी, वो आप अपने फैसलों के कारण है। यू आर व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से यू विल डू। और सच कहूँ तो एक इंसान जब चाहे अपना जीवन बदल सकता है, अपना जीने का तरीका बदल सकता है। बस जरूरत है तो सिर्फ डिसीजन लेने की। आपके जिंदगी में लिए हुए फैसले ही आपको एक पहचान देते हैं। जैसे आप दिन भर कुछ ना करके बस रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो भी आप ही का फैसला है। या फिर आप पूरा दिन भर एक प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हो, तो वो भी आप ही का फैसला है। इसका मतलब आप ही को अपनी जिंदगी बदलनी होगी, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप एक मजबूत डिसीजन नहीं लेंगे। दोस्तों, किस्मत के भरोसे बैठ के इतिहास नहीं रचा जा सकता। इतिहास वही रास्ता है जिनके अंदर दम होता है, जिनके अंदर विश्वास होता है अपने डिसीजन पे, खुद पे। और सही डिसीजन लेने की क्षमता आती है एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस आता है गलत डिसीजन लेने से। इसलिए दोस्तों, अगर आपके फैसले गलत भी हो जाते हैं, तो वो लर्निंग के लिए है, डिप्रेशन के लिए नहीं। इसीलिए अपनी जिंदगी का डिसीजन अभी ले लो सर, या फिर ये काम भी आप कल करोगे। यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी लर्निंग, कल करेंगे। मूवी में क्या लाइन कही है कि आज का काम कल पे टालूंगा तो आज बुरा मान जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो है टाइम। एक बार चला गया तो वापस लाने का कोई रास्ता ही नहीं। और इसी दुनिया में 98% लोगों को समय की कदर ही नहीं। 2-2 घंटे जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं, 6-6 घंटे रील्स देख रहे हैं, वो भी एकदम फालतू के। 9 घंटे सोने नहीं लगा दिए। दोस्तों, हर एक सेकंड जो आप वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप अपने मौत के और करीब जा रहे हैं, और मौत कब आएगी ये भी पता नहीं। हो सकता है जो काम
काम आप कल पे टाल रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या पता वो कल आए ही ना। The magic you are looking for is in the work you are avoiding। जितने भी महान लोग हैं उन्होंने बस अपने प्रेजेंट पे ध्यान दिया, क्योंकि वो जानते थे हर एक सेकंड की कीमत। दोस्तों, जिंदगी में उड़ना, गिरना, दौड़ना तो चलता ही रहेगा, लेकिन रुकना। मूवी में एक और लाइन है कि मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी। बस यही लाइन आपको पूरी जिंदगी भर याद रखना है। रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर आप दूसरा वीडियो खोलते हैं, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं सर, बल्कि उतना जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इससे अच्छा आपको खुद का कंटेंट बनाने पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए जाग जाओ सर, और मोटिवेशन पे जीना छोड़ दो। मोटिवेशन राजाओं के लिए नहीं है, राजाओं के लिए होता है डिसिप्लिन। अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में आप भी कोई लर्निंग इस मूवी से रिलेटेड अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है। और अगले कौन से मूवी या सीरीज या और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।